दिल्ली शहर में संजय अपनी पत्नी मीरा और न्यूबॉर्न बेबी रिंकू के साथ रहा करता था। उसका परिवार छोटा था लेकिन सुखी था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर एक दिन। चलिए उठ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। हाँ उठ रहा हूँ, तुम चाय बनाओ, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। संजय बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। वो अभी ब्रश ही कर रहा था कि उसे एक अजीब सी आवाज आई। संजय, संजय। ये आवाज कहां से आ रही है? संजय, संजय। क्या हुआ? कितनी देर लगेगी? जल्दी बाहर आओ ना। यहाँ आओ मीरा। हाँ, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉश बेसिन के अंदर से बोल रहा हो। अच्छा, तो इससे बातें कर लो। अरे मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, बातें कर चुको तो आकर नाश्ता कर लेना, मैं जा रही हूँ। मीरा बाहर आ जाती है और उसी के पीछे पीछे संजय भी बाहर जाने लगता है। और तभी वो आवाज फिर से आती है, पर इस बार संजय उसे इग्नोर कर देता है। नाश्ते के बाद मीरा कहती है, अच्छा, अब फटाफट तैयार हो जाओ और अस्पताल जाओ। क्यों अस्पताल क्यों? मुझे क्या हुआ है? अरे, ये क्या बोल रहे हो? आप डॉक्टर हो। अच्छा हाँ, ओफो, मुझे क्या हो गया है कि मैं यही भूल गया कि मैं डॉक्टर हूँ। रात में कम जागा करो तो दिमाग सही चलेगा। संजय अस्पताल पहुंचता है। वो रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर था। हॉस्पिटल में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। मरीजों की लंबी कतार और डॉक्टरों की भगदौड़ चल रही थी। तभी अचानक इमरजेंसी रूम से कॉल आता है। संजय तुरंत वहां पहुंच जाता है। एक गंभीर हालत में मरीज को देखकर वो उसकी जांच करता है। इस मरीज की हालत तो बहुत सीरियस है, पता नहीं सारा स्टाफ कहाँ बिजी है। संजय उस मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे सीपीआर देता है, मशीनें चेक करता है और लगातार उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर मरीज दम तोड़ देता है। अरे, इसकी तो पल्स बंद हो गई। पर तभी अचानक वो आदमी पूरी तरह तड़पने लगता है और फिर वापस लाश बन जाता है। संजय को उसे देखकर एक अजीब सा डर लगता है। वो फौरन बाहर भागता है। वो चला गया, मैं उसे नहीं बचा सका। आई एम सो सॉरी। ये सुनकर मरीज के साथ वाले फौरन अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मरीज सही सलामत है। संजय चौंक कर मरीज की ओर देखता है। उसकी आंखें फटी रह जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सोचने की शक्ति जैसे ठप हो गई थी। तभी एक नर्स उसके पास आई और उसे एक दवाई थमाई। ये दवाई लीजिए। ये किस चीज की दवाई है? ये आपके माइग्रेन के लिए है। माइग्रेन की दवाई? मुझे माइग्रेन कब हुआ? संजय उलझन में था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे दवाई ले ली। फिर वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौटा। अपने घर में उसे एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? मैं वो हूं जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन फिर भी जानोगे और जान के भूल जाओगे। और फिर उस आदमी की बातें बहुत ही अजीब थी और तभी अचानक धीरे धीरे उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके अंग भयानक रूप से मुड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? अब तुम सच्चाई देखोगे। संजय घबरा कर चिल्लाने लगा और भागा। तभी वो मीरा से टकरा गया। अरे क्या हुआ? क्यों घबरा रहे हो? वो आदमी कौन है अपने घर में? उसका चेहरा। कौन आदमी? अपने घर में कोई नहीं है, आपका वहम होगा। चलो आओ बैठो, मैं पानी देती हूँ। उस वक्त तो सब ठीक हो गया, लेकिन फिर रात हुई। संजय और मीरा अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक संजय की नींद खुली। उसने देखा कि उसका न्यूबॉर्न बेबी रिंकू उसे घूर रहा है। रिंकू, ये क्या हो रहा है? संजय धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक
रिंकू बिस्तर से खड़ा हो गया और चलने लगा। ये दृश्य बेहद डरावना था। बच्चे की चाल बड़ी एबनॉर्मल और डरावनी थी, जैसे कोई अननोन फोर्स उसे कंट्रोल कर रही हो। ये क्या? 2 महीने का बच्चा चल कैसे सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम नर्क में चलोगे। संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर मीरा की भी नींद खुल गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? रिंकू, उसने मुझसे बात की। उसने कहा कि मैं नर्क में जरूंगा। मीरा ने देखा कि रिंकू शांत बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो संजय के माथे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। ये तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। ये लो, ये नींद की गोली ले लो और सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। संजय मीरा की बात मानकर नींद की गोली लेता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है। अगले दिन संजय ने एक तांत्रिक को बुलवाया और उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो बोला, यहाँ काली शक्तियों का वास है। ये शक्ति तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। काली शक्ति? लेकिन क्यों? कुछ पुरानी गलतियां या कर्म इसके पीछे हो सकते हैं। मुझे कुछ सामग्री चाहिए होगी। तुम इन चीजों का इंतजाम करो, कल मैं इसका समाधान करूंगा। ठीक है। संजय को बहुत डर लग रहा था। वो फटाफट तांत्रिक की बताई सामग्री ले आया। अगली सुबह होते ही संजय तांत्रिक का इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं आया। आखिरकार संजय ने खुद तांत्रिक के ठिकाने पर जाने का फैसला किया। तांत्रिक अब तक नहीं आया। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि वो कहाँ है। पर तुम अकेले मत जाओ, कुछ गलत हो सकता है। मुझे जाना ही होगा, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। संजय फौरन तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचा। वहां तांत्रिक का कोई निशान नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, पर कल तो वो यही मिला था। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी उसे वहां वही आवाजें सुनाई देने लगी और वो तुरंत वापस लौटने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि घर में अंधेरा था। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली और अचानक बहुत सारे काले साए उसे चारों ओर से घेरने लगे। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। अब तुम भाग नहीं सकते, अंत करीब है। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? काले साए उसके चारों ओर घूमने लगे और एक गहरी भयावह हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक संजय की नजर सामने के कमरे पर पड़ी, जहां मीरा का शरीर लटक रहा था। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। मीरा, नहीं। ये कैसे हुआ? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बर्बादी तय है। संजय ये सब देखकर पागल सा होने लगा। तभी साए और भी नजदीक आ गए और उसे पकड़कर खींचने लगे। उसने महसूस किया कि वो उसके मुंह में खून डाल रहे हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी सजा है। तभी अचानक संजय ने देखा कि उसके शरीर में सुइयां चुभाई जा रही थी। हर सुई के चुभने के साथ दर्द और गहरा होता गया। उसकी चीखें अब कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। रुक जाओ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हारा अंत शुरू हो गया है। ये सब इतना भयावह था कि संजय की सांसें थमने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अंततः वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वो होश में आया तो उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि वो एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है। कमरे में कुछ डॉक्टर और नर्स खड़े थे। संजय जी, अब आप ठीक हैं? सब कुछ सामान्य है।
मैं यहाँ कैसे पहुंचा? क्या हुआ था मेरे साथ? तभी मीरा कमरे में आई, जिसे देखकर संजय ने राहत की सांस ली। तुम अस्पताल में हो संजय, सब कुछ ठीक हो गया है। अस्पताल? लेकिन वो काले साए, वो सब क्या था? मुझे लगा मैं मर गया। नहीं संजय, वो सब तुम्हारा भ्रम था। असल में तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया था। संजय ने चौंक कर मीरा की ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें पिछले एक लंबे समय से इलाज की जरूरत थी। ये जो कुछ हो रहा था वो सब स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रहा था। जो काले साए तुम देख रहे थे वो असल में डॉक्टर थे। जो खून तुम्हें दिखाई दिया वो दवा थी, और वो सुइयां वो इंजेक्शन थे संजय। संजय की आंखों में हैरानी और उलझन थी। वो समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो तांत्रिक, मैं उसके पास गया था। वो तांत्रिक को मैं खुद जाकर मना कर आई थी। हमारे यहाँ कोई काली शक्ति नहीं थी संजय। वो तांत्रिक भी झूठा था। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी हालत बिगड़ गई थी, इसलिए इलाज ही एकमात्र उपाय था। मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ? ये सब सिर्फ मेरा भ्रम था? हाँ, अब तुम ठीक हो रहे हो। डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ ही दिनों में तुम पूरी तरह सामान्य हो जाओगे। शुक्रिया मीरा, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। हम साथ हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। संजय की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो जानता था कि उसका भ्रम अब खत्म हो गया है। फिर वो दोनों वापस अपने घर चले गए, जहां उन्होंने अपने बच्चे के साथ अच्छा समय बिताया।